जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो देखते ही देखते कैसे एक मछली की पेट से बाहर निकल गई। इस वाकया को जिसने भी सुना उसकी आंखें दंग रह गईं। आखिर यह बच्ची कैसे उस मछली की पेट से बच गई और कैसे बाहर निकल गई। मित्रों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था। उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसकी बस एक ही दुनिया थी। वह रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए निकल जाता और शाम तक ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लाता था। उसे बेच देता था, रुपए पैसे मिलते थे। उससे अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेता था, फिर खा पी के सो जाता था। फिर अगले दिन सुबह होती थी, फिर वह अपना नाव लेकर मछली के लिए निकल जाता था। रोज वह यही करते रहता था। उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे ऐसे करते करते वह जवान हो गया और जब कभी वह नाव लेकर वापस किनारे की तरफ आता, मछलियाँ बेचकर थोड़े फुर्सत में बैठे रहता, उसके दोस्त यार जो भी आते कहने लगते, यार तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, रोज़ मछली पकड़ते हो, बेचते हो, खाते हो, सो जाते हो। इसके अलावा तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। तुमको शादी कर लेना चाहिए, अपना घर परिवार बसाना चाहिए। वह कहने लगता, नहीं यार, इन सब फड़ों में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे शादी विवाह नहीं करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका समय बीतता गया। एक दिन की बात है, जब वह मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर नदी के किनारे से अंदर जा रहा था, तभी उसे नदी में एक लड़की डूबती हुई नजर आई। उसने देखा और झटपट अपनी नाव उस किनारे की तरफ दौड़ा दिया जिधर वह लड़की बहते हुए जा रही थी। वह जाकर उसे जैसे तैसे करके उसे बचाकर अपने नाव में बैठा लिया और उसे लेकर अपने घर आया। वह बेचारी लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसकी होशो हवास नहीं थी। लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। उसे देखते ही एक नज़र में इस मछुआरे को उससे प्यार हो गया था। जब उसे होश आया तब यह पूछने लगा, आखिर तुम नदी में कैसे पड़ गई थी, नदी में क्यों डूब रही थी। वह लड़की कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नदी में कूदकर मर जाऊंगी। और देखो, ऊपर वाले ने मुझे मौत भी नहीं दी और मैं बहते बहते उस किनारे की तरफ आ गई जिधर तुमने मुझे बचा लिया। तुम मुझे क्यों बचा लिए। वह उस लड़के से जिद करने लगी। वह लड़का कहने लगा, देखो, मरना जीना किसी के बस में नहीं है। जब मरना होगा इंसान मर जाएगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों तैयार हो गए और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों ने शादी कर लिया। लेकिन शादी के में लड़के ने लड़की के पास एक शर्त रख दिया कि देखो, शादी तो हम लोग करेंगे लेकिन कोई औलाद पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि औलाद पैदा हो जाते हैं तो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इसलिए हम कभी औलाद पैदा नहीं करेंगे। लड़की भी तैयार हो गई और उसने भी हामी भर दी। दोनों की शादी हो गई और देखते ही देखते दोनों खुशीपूर्वक अपने घर में रहने लगे। वह रोज़ नाव लेकर मछली पकड़ने जाता और मछली पकड़ कर लाता था और उसे बनाकर दोनों खा पी लेते, सो जाते थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तभी एक दिन उस लड़की के पेट में काफ़ी दर्द होने लगे, मुंह पेट जलने लगे। ले जाकर जब वो डॉक्टर से मिला, दिखाया गया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और वह एक बच्ची की माँ बनने वाली है। वह मछुआरा बहुत ही क्रोधित हो गया, नाराज़ हो गया कि देखो ये कैसे हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, आखिर यह बच्चा कैसे रह गया। अब दोनों में अनबन होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। कभी कोई खा नहीं पाता, कभी कोई खाना खाने से मना कर देता। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे परेशानियाँ आने लगी। वह लड़की प्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा प्रभु की पूजा पाठ करने रहती। वह प्रभु से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे घर में जैसे पहले चल रहा था वैसा ही हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, हम लोग दूसरे से मिलजुल कर रहें और हम लोगों को कोई कष्ट ना हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा और वो दिन भी आ गए जब वह बच्चा पैदा होने वाला था। आखिर बच्चा पैदा हुआ।
इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कि जो भी देखता उसका कायल हो जाता। वह मछुआरा भी उसे देखा, उसे भी एक क्षण के लिए मोह हो गया, उसे भी लगाव हो गया, उसे लेकर खिलाने लगा। लेकिन उसके मन में जो पहले का क्रोध बसा हुआ था, उसकी वजह से वह उस लड़की से उतना प्यार नहीं कर पा रहा था। वह चाह कर भी उसे अपना नहीं पा रहा था। इसलिए एक दिन उसने क्या किया, उस लड़की को लेकर नाव के साथ चला गया और ले जाकर उसे नदी में फेंक दिया। वापस शाम को अकेले घर चला आया। जब उसकी माँ पूछने लगी कि लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है, तो वह कुछ नहीं बोला। वह समझ गई कि यह लड़की के साथ उसने कुछ गलत करके घर आया है। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी, पीटने लगी, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके बस में अब कुछ था ही नहीं। वह कह दिया कि मैं लड़के को ले जाकर नदी में फेंक आया हूँ। तो प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लेना, हे प्रभु। लेकिन भला एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, जब भी यह नाव लेकर मछली पकड़ने जाता, इसके जाल में एक भी मछलियाँ नहीं पड़ती थीं। यह बेचारा खाली हाथ लौट आता था। फिर एक दिन जब यह मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, उसकी पत्नी वहीं पूजा पाठ कर रही थी। उसे लाकर थोड़ा सा प्रसाद था, उसे दे दिया, कह लिया कि इसे खा लो और फिर तुम मछली पकड़ने के लिए जाओ। वह मछली पकड़ने के लिए गया और जाल फेंका तो जाल में एक बहुत बड़ी सी मछली फंस गई। वह उसे खींचकर बाहर निकाला। मछली इतनी बड़ी थी कि लोग उसे देखने के लिए अगल बगल में पहुंच गए। का हल्ला सुनकर उसकी पत्नी भी वहां आ गई और जैसे ही उस मछली को काटकर उसके पेट को काटा कि वहीं से सुंदर सा लड़का बाहर निकला। सब लोग देखकर हैरान रह गए कि आखिर यह बच्चा वापस कैसे आ गया। वह मछुआरों को पता चल गया था कि यह उसी का बच्चा है। उसकी माँ भागी भागी उस बच्चे से लिपट गई और जल्दी से बाहर निकाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। बच्चा जिंदा था और उस मछली ने अपना जीवन कुर्बान करके उस बच्चे की ज़िंदगी बचा ली थी। दोनों के पास का सहारा हो गया, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मछुआरे को भी उस बेटे से प्यार हो गया था और इस प्रकार से उनके जीवन में पुनः खुशियों का लौट आया था। मित्रों, इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों यारों के साथ साझा जरूर कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।